हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। हम स्टार्ट करते हैं 140 से। फर्स्ट पार्ट है 140, हम वो बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 के टेबल में 114 कहाँ पर आता है? 7 पे। 0 एज इट इज लिख लेंगे। 2 के टेबल में 70 कहाँ पर आता है? 35 पे। 2 के टेबल पे 35 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 5 के टेबल पे लेंगे। 5 के टेबल पर 35 कहाँ पर आता है? 7 पे। और 7 के टेबल पर 7 कहाँ पर आता है? 1 पर। तो हम इसके प्रोडक्ट लिख देंगे। 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 156। 156 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेते हैं इसका। 2 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है? नहीं आता। पर इससे छोटा 14 आता है। कहाँ पर आता है? 7 पे। एक कैरी आ जाएगा 16। 16 कहाँ पर आता है? 8 पे। 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पे। 1 कैरी आ गया। 18 कहाँ पर आता है? 9 पे। अब 39 तो नहीं आता 2 के टेबल पे, तो उसको ऐड करके देखते हैं। 9 प्लस 3 12। तो 3 के टेबल पे 12 आता है। 3 आता है 1 पे। 9 आता है 3 पे। अब 13 तो खुद के टेबल पर आता है 1। तो हम इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं प्रोडक्ट में। 2 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 3825, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 3825, इन चारों नंबर को हम ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। 3 के टेबल पर आ रहा है 18 आता है। 3 आता है 1 पे। 8 तो नहीं आता। 8 से छोटा 6 आता है। कहाँ पर आता है? 2 पे। 2 आ गए यहाँ पर। तो 22 तो नहीं आता। 21 आता है। कहाँ पर आता है? 7 पे। 15 आता है 5 पे। इसको ऐड करके देखते हैं। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। 15 आता है 3 की टेबल पर। 12 आता है 4 पे। 6 आता है 2 पे। 15 आता है 5 पे। 5 प्लस 4 9 11। 5 प्लस 4 9 11 12। 12 आता है 3 पे। 3 से जा रहा है फिर से। 3 आता है 1 पे। 12 आता है 4 पे। और 3 12 4, नहीं ये नहीं जा रहा 3 पे, ये जाएगा 5 पे सीधा। तो 40 आता है 8 पर। 25 आता है 5 पर। 5 आता है 1 पे। 35 आता है 7 पर। और 17 आता है 1 पर। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। 3 इंटू इंटू 5 इंटू 17। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5005। इसका एलसीएम लेते हैं। 5 के टेबल पे 5 आता है 1 पे। तो 05 आता है 1 पे। तो उसके बाद हम देखते हैं ये कौन से टेबल पे आएगा। हम इसको ट्राई करते हैं 7 से। 7 के टेबल पर 10 आता है, इससे छोटा 7 आता है 1 पे। 8 9 10, 3 बचे 3। यहाँ पर 3 आ गया। 30 आता है 7 के टेबल पे, नहीं 28 आता है। कहाँ पर आता है? 4 पे। यहाँ पर आ गया 2। 21 आता है 3 पे। 143 अब हम ट्राई करते हैं कहाँ पर आता है देखते हैं। 11 के टेबल पे। 11 टेबल पे 14 आता है, नहीं 11 आता है उससे छोटा। कहाँ पर आता है? 1 पे। 11 बन जाए 11। तो बचे 3। 3 यहाँ पर 33 बन गया। तो 33 कहाँ पर आता है 11 के टेबल पर? 3 पर। 13 कहाँ पर आता है? 13 पर। उसके प्राइम प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 700 7429। तो हम चेक करते हैं ये किस पे आएगा। हम इसे स्टार्ट करते हैं 17 की टेबल से।
17 के टेबल पर ये कहाँ पर आएगा 437 पर 437 पर 437 19 के टेबल पर आता है। अब कहाँ पर आता है 23 पर 23 आता है 1 पर। ठीक है, अब इसका हम करते हैं इसके प्रोडक्ट्स 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं 26 एंड 91 का। 26 का एलसीएम 2 के टेबल में 26 कहाँ पर आता है 2 आता है 1 पे, 6 आता है 3 पे, 13 कहाँ पर आता है 1 पे। हम 91 का भी इसी तरह एलसीएम फाइंड करते हैं। 91 कहाँ पर आता है 7 के टेबल पर देखते हैं, 7 आता है 1 पे, 21 आता है यहाँ पर, फिर 2 कैरी आएगा तो 21 क्या होगा टोटल 3 पर आता है, 13 आता है 1 पर। तो हम एलसीएम ढूंढते हैं इसका। एलसीएम इक्वल्स टू 2 91 equals to 2 multiply 7 multiply 13। HCF क्या होगा का यहाँ पर कॉमन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 13 का HCF होगा। यहाँ पर हम एलसीएम का इसका प्रोडक्ट क्या होगा 13 इंटू 7 21 77 8 9 1 इंटू 2 182 हो गया 182 दिया गया 13। तो हम इसको अब हमें प्रोडक्ट मिल गया एलसीएम और एचसीएफ भी आ गया, तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा 91 मल्टीप्लाई 26 6 1 6 6 9 जा 54 2 1 जा 2 9 2 जा 18 6 4 plus 2 6 8 plus 5 18 2 3 6 6 यहाँ पर आएगा 2 3 6 6 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 91 multiplied 26 LCM into HCF 182 multiply 13। हम 182 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, 3 2 जा 6 8 जा 4 3 4 5 2 1 जा 2 8 1 4 5 6 5 plus 8 13 2 3 8 6 2 3 6 6। तो ये वेरीफाई हो गया, हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका पहले एलसीएम और फिर उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करते हैं पहले। 510 का एलसीएम होगा, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 10 आता है 5 पे, 10 आता है 5 पे। अभी ये कहाँ पर आता है 5 प्लस 5 10 11 12 3 पे देखते हैं। 24 आता है 3 के टेबल में, कहाँ पर आता है 8 पे। 15 आता है कहाँ पर 5 पे। 8 प्लस 5 13, तो ये 5 के टेबल पे आएगा। 5 आता है 1 पे, 35 आता है 7 पे, 17 कहाँ पर आता है 17 बन जाए 17। ठीक है, हम फाइंड करते हैं 92 पे, एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 टेबल 8 आता है 4 पे, 12 आता है 6 पे, 4 आता है 2 पे, 3 आता है 23 आता है खुद के टेबल पे। तो हम इसका एलसीएम
लिख देते हैं। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। HCF क्या होगा इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का क्या है? 2। तो हम लिखते हैं, इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। LCM इंटू HCF, टू नंबर्स। LCM क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 आ गया। हम LCM हमारा क्या है? 2 3 4 6 0। HCF क्या है? 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? 4 6 9 2 0। अब हम इसका अगर प्रोडक्ट कर दें इन दो नंबर्स का तो क्या आएगा? 4 6 9 2 0 इक्वल्स टू 4 6 9 2 0। तो हम अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। 336 का एलसीएम लेते हैं। 336 टू के टेबल में 2 आता है 1 पे, 12 आता है 6 पे, 16 आता है 8 पे, 16 आता है 8 पे, 8 आता है 4 पे, 8 आता है 4 पे, 2 आता है 4 आता है 2 पे, 4 आता है 2 पे, 2 आता है 1 पे, 21 आता है 3 की टेबल पर 7 पे, 7 आता है 1 पे। तो हम स्टार्ट करते हैं 54 कैल्शियम। 2 के टेबल पे 4 आता है 2 पे, 14 आता है 7 पे, 3 के टेबल 27 आता है 9 पे, 9 आता है 1 पे, 3 आता है 1 पे। ठीक है, के प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 54 का अगर हम लिखें तो एक्चुअली मैंने लिख दिया का एलसीएम लिख दिया है 6। HCF इनका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है इनमें से? एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 4 2 8 2 16 16 इंटू 3। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 3024। अब हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं दो नंबर्स का साइड पर। 336 मल्टीप्लाई 5 4 4 6 जा 24, 4 जा 12 13 14, 4 जा 12 13, 5 6 जा 30, 3 15 16 17 18।
5 3 15 16 8 + 3 ये हो गया अपने 11 6 7 8। अब हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF ठीक 36 मल्टीप्लाई 54 क्या आ रहा है 18144। एलसीएम क्या है 3024। HCF क्या है 6। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 6 जा 24। 2 यहाँ पर आया 6 2 12 13 14। 6 1 6 6 0 0 यहाँ आ गया 1 3 6 जा 18। ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ये आता है 1 पे। ऐसे हम फाइंड करते हैं इसका 15 का भी। 15 आता है 3 के टेबल पर, 5 पर 5 आता है 1 पर। और हम इसी तरह देखते हैं 21। 21 कहाँ पर आता है अपने 3 के टेबल पर 7 आता है 1 पर। इसका एलसीएम हम यहाँ पर निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 420। अब हम HCF फाइंड करते हैं इसका। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 15 एंड 21। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें 3। ये आ गया हमारा एलसीएम और HCF। नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमें 17 23 और 29 का एलसीएम लेना है। 17 खुद के टेबल पर आता है, 23 भी खुद के टेबल पर ही आता है और 29 भी खुद के टेबल पर ही आता है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 क्या आएगा 11339। और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 111। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। 8 9 एंड 25 इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 8 का 8 आता है 4 पर 2 के टेबल में, 4 आता है 2 पर, 2 आता है 1 पर। सिमिलरली 9 3 के टेबल पर आता है 3 1 पे। और 25 कहाँ पर आता है 5 के टेबल पर, 5 पे 5 1 पर। हम इसका एलसीएम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 4 4 2 8 8 3 जा 24 24 into 3 5 25 25 1800 टोटल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या है हमें गिवन है HCF है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। HCF दिया है हमें, हमें एलसीएम फाइंड करना है। हमारा एक फॉर्मूला है हमारे पास जो उसे हम यूज करते हैं HCF 306 657 multiply LCM 306 657 equals to product of two numbers। तो HCF जो है हमें गिवन है वो कितना है 9। यहाँ पर 9 लिख देंगे। एलसीएम हमें फाइंड करना है
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही है वो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करना है, 306 7। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 9 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम साथ, यहाँ पर आकर डिवाइड होगा। 306 657 इक्वल्स टू 306 657 डिवाइडेड बाय 9। तो अब हम 9 की कटिंग कर देते हैं इससे, 6 + 3 9, तो ये 3 की टेबल पर कटिंग हो रही है, 3 आता है 1 पे, 28 आता है 3 की टेबल में, या फिर 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे, और 28 आता है कहाँ पर आता है, 3 7 जा 30 आता है 10 पे, और 6 आता है कहाँ पर 2 पर, 3 2 जा 6, 3 आता है 1 पे, 10 तो नहीं आता, बस से छोटा 9 आता है, कहाँ पर आता है 3 पे आता है, 12 3 की टेबल में 12 आता है, कहाँ पर आता है 4 पे, 3 4 जा 12। अब हम 34 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 5 7 से, क्या रहेगा 2 2 3 3 8, मूव ऑन, 2 2 3 3 9। तब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें चेक करना है कि 6n एंड हो सकता है, मतलब 6 के आगे 0 लग सकता है, फॉर एग्जांपल 60 के आगे एंड में क्या है 0 है, तो हम इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं पहले, 6n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 ही होता है, उसकी पावर n लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हम 3 2 आगे कोई डिजिट नहीं है जिसकी हेल्प से हम इसे एंड 0 कर सकें इसका। तो हमें क्या चाहिए, पीछे 5, एटलीस्ट 5 तो चाहिए, प्राइम फैक्टर 5, 5 से साथ अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई 5 से 30, और 30 आ सकता है, 3 के आगे 0 होता है, तो हम इसे एंड नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, विच डज नॉट contain prime factor, I mean prime number, it does not contain prime factor 5। therefore का मतलब इसी तरह, therefore 6n can never end with 0। तो हमारा ये क्वेश्चन अब खत्म होता है यहीं पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 + 13। हमने इसको लेट कर लिया x इक्वल टू ये वाली टर्म, y को ये वाली टर्म लेट कर लिया। हमें प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है क्यों ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम पहले ये सॉल्व करते हैं, पहले x की टर्म को हम सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 + 13, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, मैं 13 को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन 7 मल्टीप्लाई 11 + 1, तो 7 मल्टीप्लाई 11 क्या आएगा, 77 + 1, 77 + 1 78। अगर हम 78 कैल्शियम लें तो क्या आएगा, 6 आता 3 पे, 18 आता 9 पे, 9 और 3 को अगर हम ऐड करें वो आता है 12, तो ये 3 के टेबल पर भी आ रहा है, 3 आता 1 पे, 9 आता 3 पे, 13 आता है 1 पे। तो हम इसे
से कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 रीअरेंज कर देते हैं एक बार। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट टर्म। अब हम इस टर्म में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ये सारी टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1008 प्लस 1। इसमें 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 9। तो इससे क्या पता लगता है दोनों टर्म्स क्या है कंपोजिट है, बिकॉज दोनों में क्या है फैक्टर्स हैं अदर देन 1। तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है और अभी ले रहा है 12 मिनट स्टार्टिंग पॉइंट से। वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा अगर वो सेम पोजीशन से स्टार्ट करें। तो सोनिया जो है, हम सोनिया कैल्शियम लेते हैं और रवि कैल्शियम लेते हैं। सोनिया कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 18 मिनट का, और ये रवि का टाइम है 12 मिनट। तो 2 के टाइम 18 आता है 9 पे, और 3 के टाइम 9 आता है 3 पे, 3 आता है 1 पे। और रवि ये मैं यहाँ एस लिख देता हूँ सोनिया का, रवि का आर। 2 के टेबल में ये 6 पे, ये 3 पे, 3 1 पे। तो हम देखते हैं आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 2 8, 2 4, 3 4 12, 12 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 36 मिनट। तो रवि और सोनिया को टाइम लगेगा 36 मिनट। तो और भी इस वीडियोस को और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।